नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं विस्फोटक अंतर्राष्ट्रीय घटना पर बात कर रहे हैं जी। जो हालिया खबरें हैं न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे स्रोतों से, और जो आधिकारिक बयान आए हैं उनसे पता चल रहा है कि अमेरिका ने ईरान के कुछ मुख्य परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है और ये हुआ जब यहाँ भारत में रात थी। अमेरिका के जो सबसे एडवांस्ड विमान है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, हाँ, B-2 स्पिरिट, बिल्कुल, उन्होंने डिएगो गार्सिया बेस से उड़ान भरी। ये हिंद महासागर में है और वहां से जाकर ईरान के एयर स्पेस में घुसे और 3 जगह फोर्दो, नतांज और इस्फहान, इन पर बम गिराए। और ये कोई मामूली बॉम्बर नहीं है, मतलब B-2 स्टेल्थ, इनकी तो बात ही अलग है। इन्हें डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। सही कहा, इनकी टेक्नोलॉजी ही ऐसी है। स्टेल्थ, रडार पर दिखते नहीं आसानी से, और कीमत अरबों डॉलर। बाप रे। तो आज हम इसी पूरी घटना की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ असल में, क्यों हुआ, और अब इसके मायने क्या हो सकते हैं। चलिए समझते हैं इसे। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये देखें कि यह हमला हुआ कैसे, इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। हाँ, वो रास्ता ही देखिए। अमेरिका से चले, फिर हवाई, गुआम, हाँ, पैसिफिक में, फिर डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में, और फिर ईरान। मतलब ये तो लगभग आधी दुनिया का चक्कर हो गया। जी बिल्कुल, दूरी तो है ही, लेकिन जो रणनीति अपनाई गई वो भी कमाल की है। अच्छा, क्या खास था उसमें? देखिए, ऐसी खबरें थीं कि ईरान को शायद रूस या चीन से कुछ इंटेलिजेंस मिल रही थी कि अमेरिका हमला कर सकता है। ओके, तो अमेरिका को ये पता था शायद। तो इसे काउंटर करने के लिए उन्होंने एक चाल चली। पहले पश्चिम की तरफ से कुछ डिकॉय, मतलब नकली बॉम्बर भेजे। नकली बॉम्बर? हाँ, ताकि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए और उनका ध्यान पश्चिम पर चला जाए। ध्यान भटकाने के लिए। बिल्कुल। और जब ईरानी डिफेंस उधर फोकस कर रहा था, तब असली B-2 बॉम्बर जो बम लेकर गए थे, वो किधर से आए? वो अचानक पूर्व से आ गए। अरे वाह। और उन्होंने फोर्दो, नतांज और इस्फहान में अपने टारगेट पर बम गिराए। ये बंकर बस्टर बम थे, और फिर वो सुरक्षित वापस भी लौट गए। तो ये तो बहुत ही सोची समझी और सफल कार्रवाई लगती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का क्या कहना है इस पर? उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए जरूरी था। वो ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा स्पॉन्सर मानते हैं। और इजराइल, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? वो तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के घोर विरोधी हैं। हाँ बिल्कुल, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो तुरंत ट्रंप को बधाई दी, इसे एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम बताया। और उन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराई, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी ताकत से ही शांति आती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ये हमला वाकई उतना कामयाब रहा जितना अमेरिका दावा कर रहा है? एक पहाड़ के अंदर है, लगभग 90 मीटर यानी करीब 300 फीट नीचे, ताकि हवाई हमलों से बची रहे। और ये जो बम इस्तेमाल हुए, GBU-57 बंकर बस्टर जिन्हें कहते हैं, वो कितनी गहराई तक जा सकते हैं? उनकी जो बताई गई क्षमता है वो करीब 60 मीटर, मतलब 200 फीट तक भेदने की है। अच्छा, तो फिर 90 मीटर तक कैसे पहुंचे? यहीं पर सवाल है। अमेरिका ये कह सकता है कि उन्होंने एक ही जगह पर कई बम गिराए होंगे ताकि ज्यादा गहराई तक असर हो। ये मुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि उन्हें हमले का अंदेशा था। अच्छा। हाँ, और उन्होंने अपने जो जरूरी इक्विपमेंट थे और जो लोग वहां काम करते थे उन्हें पहले ही हटा लिया था। ओह, उनके मुताबिक बम केवल एंट्री पॉइंट तक ही पहुंच पाए या बाहरी हिस्सों को ही नुकसान हुआ? जो मेन फैसिलिटी है वो सुरक्षित है। तो मतलब स्थिति अभी साफ नहीं है कि असल नुकसान कितना हुआ। बिल्कुल, दोनों तरफ से दावे हैं और जमीनी हकीकत जानना अभी मुश्किल है। तो अब आगे क्या? ईरान चुप तो बैठेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका को निशाना बनाएगा, बदला लेगा। सीधे अमेरिका पर हमला? शायद सीधे नहीं। देखिए, ईरान के पास मिडिल ईस्ट में कई प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। हाँ, जैसे यमन में हूती, लिबनान में हिजबुल्लाह। बिल्कुल, तो हो सकता है ईरान इन ग्रुप्स का इस्तेमाल करे। वो क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर या उसके सहयोगियों पर हमला कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चिंता वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी है। जी हाँ, वो सबसे नाजुक पॉइंट है। दुनिया का करीब 20% तेल वहीं से गुजरता है। फारस की खाड़ी का मुहाना है वो। बहुत ही संकरा रास्ता है। हाँ, अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में उसे ब्लॉक करने की कोशिश की तो क्या होगा? पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर भयानक असर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगे। बिल्कुल, और ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो अब पूरी दुनिया की नजरें इसी पर हैं कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। तो अगर हम इसे समेटें, अमेरिका ने एक बहुत ही हाईटेक
और कह सकते हैं हिम्मत वाला मिलिट्री ऑपरेशन किया है ईरान के खिलाफ। हाँ, तकनीकी रूप से और रणनीति के लिहाज से ये काफी एडवांस्ड ऑपरेशन था और इजराइल ने इसका पूरा समर्थन किया है। लेकिन इसकी असल कामयाबी पर, खासकर परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने के दावे पर अभी भी सवाल हैं। बिल्कुल, वो अभी स्पष्ट नहीं है और अब ईरान कैसे रिएक्ट करता है, प्रॉक्सी वॉर का खतरा कितना बढ़ता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सब बड़ी चिंताएं हैं। ये घटना एक बुनियादी सवाल फिर से सामने लाती है। क्या इस तरह के जो सैन्य एक्शंस होते हैं जिन्हें ताकत से शांति लाने वाला बताया जाता है, क्या वो वाकई में लंबे समय के लिए शांति ला पाते हैं? या फिर ये बस एक और बड़े और शायद ज्यादा अनिश्चित संघर्ष की शुरुआत होते हैं? सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना वाकई जरूरी है।